इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की ऐसी एग्जांपल्स देखेंगे जिनके वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो यही है, दैट सेपरेटिंग वेरिएबल्स। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। हमारे पास एक वैल्यू है dy/dx x² y 1 + x3। अब देखें यहाँ पे इनके जो वेरिएबल्स हैं इस इक्वेशन में उनको सेपरेट किया जा सकता है। y को हम इस साइड पे अगर ले आएँ, यहाँ पे आ जाएगा y dy, और यहाँ पे जो dx है ये इस साइड पे आ जाएगा x² 1 + x3, और dx इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी जो टर्म्स हैं ये x से रिलेटेड हैं और ये सारी y से रिलेटेड हैं। ठीक है, इस तरह से इनके वेरिएबल्स सेपरेट हो गए हैं। सो हम इनको अब सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेट करें, दोनों साइड पे हमने इनको इंटीग्रेट कर देना है, और इंटीग्रेशन से देखें हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे y। सिंपल, आपको पता है अगर हम इंटीग्रेट करें तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, y ये स्क्वायर हो जाएगा और ओवर में भी वैल्यू वही आ जाती है जो पावर में होती है। सो पावर ऐड कर दी यहाँ पे हमने। और नेक्स्ट देखें, और अगर आप इस टर्म को देखें तो आपको एक फार्मूला याद होगा इंटीग्रेशन का, जिसमें हमारे पास फंक्शन हो ओवर में और उसका डेरिवेटिव हो ऊपर। सो इस तरह से अगर हमारे पास वैल्यू होगी, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो ln बन जाएगी, यानी log आ जाएगा उस वैल्यू का फंक्शन का जो नीचे होगा। ठीक है, सो इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक फंक्शन है और ऊपर इसका डेरिवेटिव है। देखिए 1 + x3, जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू ये 0 हो जाएगी और ये 3x², डेरिवेटिव में ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें x² है, सो हमें क्या चाहिए, 3 वैल्यू चाहिए। सो 3 को हम डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हमारी जो वैल्यू है ये सोल्व की जा सकती है। सो ये हमारे पास जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास जो वैल्यू है वो log में आ जाएगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं y²/2, और ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 ln, जो फंक्शन हमारे पास नीचे है उसको हम लिख देंगे x3, और साथ में कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारी इक्वेशन सोल्व हो गया। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए ओवर में अगर हमने वैल्यूज़ फिनिश करनी हो, 3 जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y², और 2 जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 ln 1 + x3, और यहाँ कांस्टेंट के साथ जैसे ही 2 मल्टीप्लाई होगा अगेन ये कोई कांस्टेंट बन जाएगा। सो आप इसको c ही रहने दें, क्योंकि c जो है ये कांस्टेंट शो कर रहा है, चाहे हम उसको किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। और इस इक्वेशन को अगर हमने सिंप्लीफाई करना है तो इसको हम इधर ले आते हैं, ये -2 ln हो जाएगा 1 + x3, और कांस्टेंट है, कांस्टेंट इधर आएगा इस साइड पे तब भी ये कोई कांस्टेंट ही रहेगा। सो इसको एज इट इज़ ही रहने दें, इज़ इक्वल, और ये इक्वल में आ जाएगा 0। ठीक है, सारी वैल्यूज़ हम एक तरफ ले आए। सो इस तरह के क्वेश्चंस में हमने क्या करना होता है, सिंपली जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट करके इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू है 2 dy/dx + y² sin x = 0। सो यहाँ से भी हमने वेरिएबल्स जो हैं इनको सेपरेट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम दूसरी तरफ ले आएँ, ये -y² sin x हो जाएगा, और नेक्स्ट जो है y² इधर डिवाइड करें और dx को इधर ले आएँ, तो हमारे जो वेरिएबल्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगे। 2/y², यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा और dy इसके साथ ही रहेगा, और dx को हम इस साइड पे ले आएंगे -sin x dx। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सारी टर्म x से रिलेटेड है और यहाँ पे सारी टर्म्स जो हैं ये y से रिलेटेड हैं। सो इस तरह से हमारे जो वेरिएबल्स हैं ये सेपरेट हो गए हैं। नेक्स्ट हम इनको इंटीग्रेट कर देंगे। सो यहाँ पे आप देखें 2 जो है ये इंटीग्रेशन से बाहर ही रहेगा, और y को अगर हम ऊपर ले आएँ तो ये -2 हो जाएगा, पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी, और यहाँ पे भी माइनस बाहर ले आएँ, इंटीग्रेट कर लें sin x को। सो यहाँ पे आपको पता है कोई भी वेरिएबल है तो आपने सिंपली उसकी जो पावर्स हैं वो ऐड कर देनी है। यहाँ पे आ जाएगा y -2 + 1 -1, और सेम वही वैल्यू नीचे होती है -2 + 1 -1 आ जाएगा। और इस साइड पे देखें साइन किसकी इंटीग्रेशन में आएगा, कोस। कोस को जब हम कोस का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो -sin x आती है। ठीक है, सो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -cos x, साथ में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, और यहाँ पे देखें ये प्लस हो जाएगा, और इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं -2/y,
और यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी कोस एक्स प्लस सी। सो इस तरह से हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि जो वेरिएबल्स सेपरेट किए जा सकते हैं उनको हमने कैसे सोल्व करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऐसी इक्वेशंस आएंगी जो होमोजीनियस होंगी, जिनमें वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकेगा, और नॉन होमोजीनियस होंगी उनमें भी, तो उनके अलग अलग रूल हैं वो हम डिस्कस करेंगे।